दैट हाउ डिड आई स्टार्टेड कंटेंट क्रिएशन। मुझे ना फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी, तो आई टुक अ ड्रॉप आउट ऑफ माई कॉलेज, गेट रेडी विथ मी, यू नो व्हाट, गर्ल्स कंटेंट। लाइक एट दैट टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई Hi everyone, this side Palak, and today I'm going to share a little bit of my journey, that how did I started content creation, what things I've learned, and before starting content creation what I'm doing. So all of this about my journey a little bit I'm going to share with all of you guys. So let's start. Okay, so basically let's start from the start कि like starting में when I was in 10th मुझे ना फैशन डिज़ाइनिंग करनी थी, तो मैं बहुत अपने माइंड से ऐसी थी कि भाई मुझे फैशन डिज़ाइनिंग ही करनी है। बट व्हेन आई क्लियर 10th 11th 12th में आए तो एवरीवन वाज डिस्कसिंग अबाउट देयर करियर ऑप्शन। जिन्होंने भी कॉमर्स लिया था वो सब यही सोचते रहते थे पूरे दिन कि भाई क्या करें क्या नहीं। एंड कॉमर्स में लिटरली सीए एंड सीएसए से 2 से 3 ऑप्शंस हैं जो अच्छे हैं एज अ प्रोफेशन। सो एवरीवन वाज डिस्कसिंग कि भाई हम भी सीए करें, हम भी सीए करें। सो इन दैट फोमो कि भाई मैं भी इन सब से रह ना जाऊँ, आई थॉट कि मैं भी सीए ही कर लेती हूँ। बट व्हेन आई क्लियर 12th एंड दैट टाइम कोविड वाज देयर, सो माई फैमिली वाज लाइक कि भाई तू कुछ और ऑप्शन चूज़ कर। सो ड्यू टू सम रीजन्स मैंने वो चीज़ नहीं की एंड मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं। एंड एट दैट टाइम की कंप्यूटर एंड उन सब की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। सब बोल रहे थे कंप्यूटर में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है कंप्यूटर रिलेटेड, लाइक टेक एआई यू नो। सो मैंने ऑलरेडी कॉमर्स ले ही लिया था, क्योंकि अगर मैं साइंस ली थी तो मेरे पास थोड़े ज़्यादा वैरायटी ऑफ ऑप्शन हो सकते थे। बट मैंने कॉमर्स लिया था तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे बीटेक वगैरह ऐसा कुछ करने का। तो मैंने सोचा कि बीसीए कर लेते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जिसमें हमें मतलब लाइक कंप्यूटर वगैरह उन सब के लैंग्वेजेस, कोडिंग, यू नो व्हाट, वेबसाइट सॉफ्टवेयर वगैरह के बारे में सिखाते हैं। मैंने वो चीज़ ले ली एंड देन आफ्टर 2 years, पहले मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, मुझे 2 साल के बाद रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं इसके लिए नहीं बनी हूँ। मैंने 2 साल कोडिंग की, पढ़ाई की, सारी चीज़ें की एंड मेरा उसमें थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जाने लग गया। मतलब मैं इनफैक्ट उसमें टॉप कर रही थी। यू वोंट बिलीव कि मेरा जो सीजीपीए था वो 9.23 9.33 इतना मेरा सीजीपीए आता था। मैं पूरे कॉलेज में टॉप कर रही थी, क्योंकि मतलब फिर भी मुझे वो चीज़ पढ़नी नहीं थी, फिर भी मैं उसमें टॉप कर रही थी। तो मेरे लिए ऐसा था कि मुझे जो चीज़ सीखनी है, जो चीज़ करनी है, मैं उसमें बेस्ट कर सकती हूँ। बट मेरी वो फील्ड ही नहीं लग रही थी मुझे कि भाई ये मेरी फील्ड नहीं है। मैं एक क्रिएटिव माइंड पर्सन हूँ, क्रिएटिव फील्ड जो है वो मेरे लिए है। सो मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने 2nd ईयर के बाद जो है ड्रॉप ले लिया कॉलेज से। येस, आई टुक अ ड्रॉप आउट ऑफ माई कॉलेज आफ्टर द 2nd ईयर ऑफ बीसीए। मेरा सिर्फ 1 ही साल बचा था। मैंने मेरे पेरेंट्स को बोला एंड दे वर लाइक कि ठीक है तुझे नहीं करना है तो तेरी मर्ज़ी है, पर तू कुछ भी कर, अच्छा कर, कोई भी फील्ड पकड़ बट उसमें एक्सेल कर। तो मैंने कहा ओके एंड आई वॉज़ लाइक कि भाई ठीक है मैं कुछ और करती हूँ। सो फिर मतलब कंटेंट क्रिएशन की बात करें अगर बेसिकली, सो मुझको कैसा था कि जब हम 9th 10th में थे, 12th में थे, तो उस टाइम तक तो क्या कंटेंट क्रिएशन का इतना बहुत नहीं था। 12th क्लियर की उस टाइम पर रील्स आई थी, तो मार्केट में रील्स काफ़ी नई नई थी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे रील्स चल रही थी, तो सब कोई रील्स बना रहा था। बट उस टाइम पे क्या था, बार्टर कैंपेन ज़्यादा चलते थे, पेड नहीं चलता। पेड बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है उससे मिलता था, और मुझे उस टाइम तक ये भी नहीं पता था कि यूट्यूब वगैरह पे ऐसा कुछ करने से इनकम जनरेट होती है, इतना ज़्यादा इनकम जनरेट हो सकती है। जितना आज के लोगों को पता है उतना उस टाइम पे नहीं पता। तो उस टाइम पर भी यही करियर ऑप्शंस होते थे, कोई अच्छी प्रोफेशनल डिग्री ले लो, एमएनसी कंपनी में जॉब कर लो, बस यही तुम्हारा एक सेटल्ड करियर है, या फिर कोई अच्छा बिजनेस कर लो, यही चीज़ होती थी। ये जो स्किल्स वाला जो आज चल रहा है कि भाई स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है लाइफ में, वैसा कुछ उस टाइम पे था ही नहीं। तो मुझे कंटेंट क्रिएशन के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी कि उसमें क्या होता है, कैसे होता है, कैसे एडिटिंग होती है, कैसे शूट होता है, कोई भी चीज़ मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी। पर ग्रेजुअली जब मेरा उस चीज़ में इंटरेस्ट डेवलप होने लगा तो आप ऑब्वियसली बात है आप सब सीख जाते हो, अपने आप ही सब चीज़ें आप देख देख के सीख जाते हो। तो मैंने जब कॉलेज स्टार्ट किया था ना, मतलब कॉलेज स्टार्ट हुआ था मेरा 1st ईयर में, उस टाइम पे रील्स मार्केट में बहुत चल रही थी, मुझे भी उस चीज़ से बड़ा अट्रैक्शन होता था। तो मैंने भी बनानी स्टार्ट की थी, थोड़ी थोड़ी रील्स में कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, लाइक लाइफ स्टाइल, कभी फैमिली के साथ बाहर गए, कभी मेरा गेट रेडी विथ मी, यू नो व्हाट, गर्ल्स कंटेंट। एंड देन धीरे धीरे मुझे वो चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगी। मैंने उस चीज़ के बारे में सीखा, जाना, तो मुझे पता चलने लगा कि भाई इसमें
में भी एक बहुत अच्छा करियर है, करियर ऑप्शन है ये अच्छा। मैंने ये सीखा कि कैसे शूट करते हैं, कैसे एंगल से शूट करते हैं, एडिट कैसे करते हैं। एडिटिंग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था की फ्रेम्स क्या होते हैं, कि टाइम स्टैम्प्स क्या होते हैं, उसके बाद फॉन्ट्स एंड बट लिटल बिट ऑफ एडिटिंग। एक पॉइंट पे जो कट लगता है ना, वो सारी जो छोटे छोटी चीज़ें हैं ना, वो सब मैंने उस टाइम पे सीखना शुरू किया। मैंने सारी चीज़ें सीखी, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब कुछ सीखा, पोस्ट कैसे करते हैं सब कुछ मैंने सीखा। मैंने जब नया स्टार्ट किया था ना, तो उस टाइम पे कैसा था कि मैं VN यूज़ करती थी एडिटिंग के लिए, क्योंकि बेसिकली मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं था, तो मैंने VN से स्टार्ट किया था एडिटिंग करना। बट ग्रेजुअली जब मुझे धीरे धीरे पता चला, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, तो ऐसा पता चला कि InShot से बहुत अच्छी एडिटिंग होती है, तो मैंने धीरे धीरे उस पर शिफ्ट कर लिया। InShot वगैरह से मैं एडिट करने लगी, उसमें फॉन्ट, साउंड इफेक्ट सब कुछ बहुत अच्छे हैं। आप एडिट करते हो तो आप एडिट करते करते बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो। आप एडिट ऐप्स का भी यूज़ कर सकते हो, जो कि इंस्टाग्राम का ही है, उसके ऊपर टेक्स्ट वगैरह बहुत अच्छे होते हैं। एंड स्क्रिप्टिंग वगैरह के लिए तो मैं क्या खुद से ही जो है स्क्रिप्ट करती थी। पहले तो मेरे को स्क्रिप्टिंग वगैरह का कुछ था ही नहीं, मैं खुद ऐसे ही रैंडमली कर लेती थी। बट अब स्क्रिप्ट वगैरह करते हैं, वीडियोज़ के लिए अच्छा हुक वगैरह प्रिसाइज करते हैं, तो अब मैं ये सब खुद से ही करती हूँ। थोड़ा बहुत अगर कुछ हेल्प चाहिए होती है तो आई कैन यूज़ AI, ChatGPT फॉर ऑल ऑफ दिस थिंग। बिकॉज क्रिएटिविटी तो कैसे आपको अपने अंदर से ही लानी पड़ेगी, तभी जाके वो वीडियो आपका ओन क्रिएटिव वीडियो बनेगा। आप खाली ChatGPT का प्रॉम्प्ट यूज़ करके नहीं बना सकते, वो AI कंटेंट ही होता है। तो एंड दैट एक्चुअली डजंट मीन तुम बनाओ ना बनाओ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो हुक वगैरह तो कैसा है कि भाई आपको पता होना चाहिए कि आपके कंटेंट को क्या हुक सूट करेगा, क्या हुक आपके ऑडियंस को आपके ऑडियंस की अटेंशन लेगा, उनके अटेंशन को ग्रैब करेगा। तो वो चीज़ आपको सीखनी होती है आपके एल्गोरिदम के हिसाब से, एंड आप जैसे जैसे बनाओगे या बेटर होते जाओगे और आप वो सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो अब क्या है कि मुझे तो अब यूट्यूब भी करना है। सो दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ऑन द यूट्यूब। आई एम शेयरिंग माई लिटिल बिट ऑफ जर्नी कि मैंने इन टाइम पे क्या क्या किया। पहले तो यूट्यूब के बारे में भी बहुत ऐसे मुझे कुछ पता नहीं था। यूट्यूब की भी बहुत क्रेज़ी फ़ैन फॉलोइंग्स होती है। आज हम देखते हैं बड़े क्रिएटर्स को जिन्होंने आज से 7-8 साल पहले शुरू किया था, नाउ दे आर इन मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स। उनकी बहुत क्रेज़ी फ़ैन फॉलोइंग है एंड दे हैव डन वेरी गुड वर्क इन दिस फील्ड। एट दैट टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे भी अपना जो करियर है वो सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, कंटेंट क्रिएशन, इन सब में परसू करना है। तो मैंने इस बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी, जानी। बिकॉज आपको अगर कोई चीज़ करनी होती है ना, तो आप उसके बारे में रिसर्च करते हो, जानते हो, सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती है जो आपको पहले पता नहीं थी, राइट। तो मैंने भी वो सारी चीज़ें सीखी और अब मुझे इन सब में इतना इंटरेस्ट आने लग गया, मैंने इतना सब कुछ सीख लिया कि मुझे लगता है कि यही मेरे लिए एक सूटेबल करियर है। बिकॉज ये मेरी क्रिएटिविटी को भी अट्रैक्ट करता है और एक प्रोफेशनलिज्म वाला करियर भी है। सो अगर आप लोगों को भी ये चीज़ अच्छी लगती है ना, तो यू शुड गिव इट अ ट्राई। ओके, सो दिस वाज अ वेरी स्मॉल वीडियो कि मैंने कैसे ये सब चीज़ें सीखी, कैसे ये सब कुछ किया, हाउ डिड आई गेट टू नो अबाउट द कंटेंट क्रिएशन, हाउ डिड आई लर्न ऑल ऑफ दैट थिंग्स, हाउ डिड आई स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस इन माई लाइफ। बिकॉज हर एक की अलग स्टोरी है, हर एक का अलग स्ट्रगल है। किसी ने पहले कर लिया, किसी को जल्दी फॉलोवर्स मिल गए, किसी को नहीं मिले। सो सबकी अपनी अपनी स्टोरी है, अलग अलग जर्नीज़ है। आई और थॉट कि मैं अपनी एक छोटी सी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, एंड दैट वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू। एंड आई होप आप लोगों को ये चीज़ पसंद आई होगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड सेल्फ रिलेटेड टाइप ऑफ कंटेंट बनाती रहूँ। सो थैंक यू सो मच, बाय।